हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई नरोरा और राउतभाटा के साइंस और जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 331 मीटर पर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 331 मीटर इसकी जो गति है किसकी, तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि भाप में जो ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है, तो 405 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला, तो अल्कोहल जो होता है उसमें ध्वनि का जो वेग होता है उस माध्यम में, अल्कोहल के माध्यम में, वो कितना होता है, तो वो होता है 1213 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है, हाइड्रोजन माध्यम में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है, तो 1269 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर सल्फेट, यानी कि जो नीला थोथा है उसका जो रासायनिक नाम है उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो कॉपर सल्फेट है। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2SO4 होता है। किसका, तो सोडियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रकृति में कैसा है, तो क्षारीय है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि HCl, HNO3 और H2SO4 ये सब क्या है, तो ये अम्ल है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और डिटर्जेंट में किया जाता है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग हम करते हैं, साबुन में भी करते हैं और डिटर्जेंट दोनों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 285 है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तो वो 15 है। तो इसका जो जो तत्व का जो नाम है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फास्फोरस। यानी कि जो फास्फोरस होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि फास्फोरस से फास्कर ब्रॉन्ज मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, जिंक फास्फाइड का उपयोग, यानी कि जो जिंक फास्फाइड जो होता है उसका उपयोग हम चूहा विष के रूप में करते हैं, यानी कि चूहे को मारने का जो दवा होता है वो किस चीज़ से बनता है, तो वो जिंक फास्फाइड जो फाइड होता है इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस धातु का क्षय नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लेटिनम। यानी कि जो प्लेटिनम है यानी प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि प्लेटिनम बहुत प्राचीन समय से ज्ञात धातु है। नेक्स्ट, प्लेटिनम अधिकांशतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम जो है वो भू प्रॉपर्टी में यानी कि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसका एटॉमिक जो ये संकेत क्या होता है, तो संकेत होता है Al, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13 होता है एल्युमिनियम का।
और कैल्शियम जो होता है इसको Ca से सूचित करते हैं, और जो लोहा होता है उसके Fe से सूचित करते हैं, सोडियम को Na से सूचित करते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमेटाइट अयस्क से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जिंक कार्बोनेट से चर्म रोग की दवा बनाई जाती है, यानी कि जो जिंक कार्बोनेट है इससे चर्म रोग की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फीमर। जो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और फीमर कहाँ पाई जाती है, तो वो जांघ की जो हड्डी होती है उसी को फीमर बोलते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्टेपीज। जो स्टेपीज है वो सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है टीबिया एवं फिबुला, जो ये दोनों जो हड्डियाँ हैं ये पैर की हड्डियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेनिन। रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अब आइए इसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि रेनिन अमाशय से निकलता है। नेक्स्ट, दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन तथा जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, यानी कि जो उजला रंग होता है दूध का वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है, और जो पीला रंग होता है दूध का वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यकृत में होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वृक्क या गुर्दा के जो इकाई है वो क्या है, तो नेफ्रॉन कहते हैं उसे। नेक्स्ट, वृक्क में जो पत्थर के जो निर्माण होता है, यानी कि जो पथरी जिसे बोला जाता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1924 में चुने गए थे। महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो 1924 को चुने गए थे। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी एकमात्र बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किए। मत कौन से बेलगांव जो अधिवेशन है इसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि अग्रगामी पार्टी की स्थापना मई 1939 में किया गया। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को। यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने
उदारवादी नेता थे, यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट, विनोबा भावे ने महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु माना, यानी कि जो विनोबा जो भावे थे इनका राजनीतिक गुरु कौन था, तो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपराजित वर्मन, यानी कि अपराजित जो वर्मन थे वो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। नेक्स्ट, पल्लव वंश के जो महानतम जो शासक थे वो कौन थे, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे। नेक्स्ट, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंदरा में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाटलिपुत्र, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र में थी। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे पाटलिपुत्र को उदयन जो उदयन थे उन्होंने बसाया और इसकी राजधानी भी बनाया। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन गुप्त शासक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देवगुप्त, यानी कि जो देवगुप्त था वो गुप्त शासक नहीं था। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रामायण लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन है, यानी कि राम और रावण के बीच जो युद्ध का जो वर्णन है वो रामायण में है। नेक्स्ट, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे, यानी कि जो कौटिल्य थे वो अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस ग्रह का अपना अक्ष पर जो झुकाव है वो 0 डिग्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह का जो अपने अक्ष पर जो झुकाव है वो कितना है, तो 25 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 25 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बनिहाल दर्रा, यानी कि बनिहाल दर्रा जो है वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। अब इसी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है, जोजिला जो दर्रा है वो कश्मीर में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।